बदलो इतना स्वयं को कि दुनिया एकदम हैरान हो जाए। तो कई कई वर्ष हम नाकामयाब होने के बाद मुझे यह समझ में आया कि खुद को बदले बिना जिंदगी नहीं बदलेगी। यह एक कड़वा सच है जिसको समझने में मुझे कई वर्ष लग गए। फिर मुझे यह समझ में आया कि असली खुशी अपने अंदर से ही शुरू होती है, बाहरी दुनिया में वो नहीं मिल सकती। कि भीतर की दुनिया को बदलना शुरू किया, तब देखते ही देखते हमारी दुनिया बदल गई। तो दोस्तों, आज से क्या, अभी से आपको खुद से 5 वादे करने हैं। इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला वादा खुद से आपको यह करना है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, आपको टेंशन नहीं लेना है। इस दुनिया के ज्यादातर लोग सिर्फ टेंशन की वजह से सुसाइड करते हैं और वे अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। जीवन तो खत्म हो जाता है पर टेंशन नहीं खत्म होता। तो दोस्तों, मन को शांत रखें और टेंशन से दूर रहें। आपको ये लगता है कि सारी दुनिया की टेंशन सिर्फ आपके ही ऊपर है, तो ऐसा नहीं है। तो आप सब कुछ लुटा देते हैं, फिर भी भविष्य में सब कुछ बाकी रहता है। आज के माता पिता से हमारी यह गुजारिश है, एग्जाम में नंबर कम आने पर बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें और न ही उन्हें प्रताड़ित करें कि कोई भी रिजल्ट बच्चों के जीवन से बढ़कर नहीं होता, न ही ये नंबर भविष्य तय करता है। बस आपको यह याद रखना है कि कोई भी खराब समय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आपको हिम्मत बनाए रखना है, क्योंकि कोई भी ताला बिना चाबी के बनता ही नहीं। ईश्वर ने अगर समस्या भेजी है तो समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी भेजा होगा। दूसरा वादा हमें खुद से ये करना है कि आज से सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर बात करें। नेगेटिव विचार को जीवन में लाना ही नहीं है। एक तरफ पॉजिटिव सोच आपके जीवन को बना सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव सोच आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। जब हम इस नेगेटिव शब्द को बार बार बोलते हैं तो हमारे अवचेतन मन को डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं और हमारा व्यवहार बदलने लगता है और हमारे उद्देश्य को नेगेटिव शब्द पाने से रोकता है। बस काश यह होता, काश मैं यह बन जाता। इसका मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे, यदि काश न बोले तो क्या बोले? तो आप काश के स्थान पर यकीनन शब्द का इस्तेमाल करें, क्योंकि काश आपके नेगेटिव दिशा को दर्शाता है और यकीन पॉजिटिव को। तो दोस्तों, आज से ही मन में ठान ले कि पॉजिटिव शब्द ही बोलना है, नेगेटिव शब्द कभी नहीं बोलना है। इसे हम इस तरह से समझते हैं, यदि आप 100 लोगों की हेल्प करते हैं तो आपको कोई नहीं जानेगा, और वही एक आदमी की गलती या मर्डर कर जाते हैं तो आपकी पूरी दुनिया जान जाती है, पूरा पब्लिक जान जाता है। क्योंकि अच्छे कार्यों की नहीं, गलत कार्यों की चर्चा घंटों में सभी जगह पहुंच जाती है। तो दोस्तों, अपने अंदर पॉजिटिव विचार एक कार्यों द्वारा दुनिया में बदलाव लाना है। यही सोच को कायम करना है। पॉजिटिव बातें आपको 10 वाक्य में बताना है, क्योंकि नेगेटिव बातें आपको 1 वाक्य में बोलना रहता है। तीसरा वादा, हमें अपनी संगत मतलब अपने साथी अच्छे रखने हैं। आप किसी व्यक्ति से अपने जीवन की सलाह लेते हैं, उसकी सोच का सीधा असर आपके जीवन पर पड़ता है। इसलिए सोच समझकर सलाहकार बनाएं। जैसे राम को वनवास 14 वर्ष के लिए दशरथ को भेजना पड़ा कैकेयी के कहने पर। कैकेयी जीवन पर्यंत यही सोच में विचार में पड़ी रही कि उसकी वजह से राम को वनवास जाना पड़ा, जबकि सत्य यह नहीं है। सत्य यह है कि कैकेयी ने नहीं, राम को वनवास मंथरा के कारण जाना पड़ा। इसीलिए सोच समझकर सलाहकार या दोस्त बनाए। चौथा वादा, खुद की खोज करें। दोस्तों, इस भागम भाग भरी जिंदगी में लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। पूरा दिन क्या, क्यों, कैसे, कहाँ के कार्यों में बीतता चला जाता है। तो आज आप अपने लिए कुछ दिनों, 2, 5, 10 दिनों के लिए छुट्टी लेकर कहीं बाहर ट्रिप पर जाएं और एकांत में अपने आप को जानने का प्रयास करें। आप ये सोचें कि क्या मैं अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ? मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? मैं क्या बदलना चाहता हूँ? मैं क्या बनना चाहता हूँ? जब आप स्वयं के बारे में जान जाएंगे तो ब्रह्मांड
आपके कार्यों द्वारा हलचल मचाने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। 5वां वादा, यह सबसे महत्वपूर्ण वादा है, आप अपने पेरेंट्स से कुछ भी न छुपाएं, क्योंकि बच्चों से माता पिता की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। बच्चों के सुख में सबसे ज्यादा सुखी माता पिता होते हैं, और जब आप दुखी होते हैं तो सबसे ज्यादा दुख माता पिता को ही होता है। आज के इस सामाजिक दौर में हम सब बाहर रिश्ते खोजते हैं और असली रिश्तों को भूलते जा रहे हैं। अगर आप अपने फैमिली के साथ 2 से 3 घंटे रोजाना बिताते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जिंदगी से तनाव दूर होगा, और आप ये खुद से वादा करें कि आपको अपने परिवार के साथ रहना है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी को बिताना है। तो दोस्तों, असली मुद्दे पर हम आते हैं। ज्यादातर धोखा देने वाले लोग अनजान होते हैं, अपने तो थोड़े टाइम साथ देते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे तड़प कर गम से मर जाओ, पर यह याद रखो दोस्तों, किसी के पैरों में पड़कर भीख मत मांगना। इस समाज में जो लोग आपके सही बात का गलत मतलब निकालकर आपको गलत साबित करते हैं, उनको सफाई देने के बजाय आप शांत हो जाएं। समय बर्बाद करने वाले मूर्ख होते हैं। आपका सामना जब कोई न कर सके तब सामने वाला आपसे नफरत ही करने लगता है। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानने के बाद कि लोग आपकी बुराई किए जा रहे हैं, आप चुप कैसे रह सकते हैं? तो मैंने कहा, मतलब की दुनिया है, कोई अपने स्वार्थ के लिए कितना ही गिर सकता है, यही देखना था, इसीलिए मैं चुप रहती हूँ। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन को बाद में बदलने के बजाय अभी बदलना चाहते हैं तो ध्यान की शक्ति का ज्यादातर उपयोग करें। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसको करने से आप खुद ही अच्छा महसूस करेंगे और उसके परिणाम आपको खुद ही दिखाई पड़ेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।